जोहार नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती। खबर नीमडी से, सरायकेला जिले का नीमडी। यहां एक गांव है झिमड़ी। झिमड़ी में एक विधवा की एक बच्ची है जिसका नाम है रीता महतो बालिग, और एक 3 बच्चों का पिता है जिसका नाम है तस्लीम अंसारी। आज से 2 दिन पहले तस्लीम अंसारी पर आरोप लगा कि तस्लीम अंसारी ने बंदूक की नोक पर रीता महतो को किडनैप किया और उसके बाद उसे लेकर भाग गया। आरोप यह भी लगा कि नीमडी थाना को शिकायत की गई, लेकिन नीमडी थाना ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। जिसके बाद गांव के लोग तस्लीम अंसारी के घर पहुंचे। स्थितियां उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब गांव के लोगों ने तस्लीम अंसारी और उसके घर के आसपास की कुछ दुकानों में, जो एक मुस्लिम समुदाय की दुकानें थी, उनमें आग लगा दी। स्थितियां बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई। अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालांकि सरायकेला एसपी ने एक्शन लिया। इस मामले में तुरंत स्थितियों को काबू किया गया, थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, ये तमाम चीजें हुई। आज दिन भर सोशल मीडिया में एक जो शादी की जो रजिस्ट्री होती है तो उसका कागज मिला। आपको मैं वो कागज जो है वो दिखाना चाहूंगा। देखिए इस कागज को इस कागज को जब आप देखेंगे, देखिए इसमें लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑफिस ऑफ द मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार एंड काजी अंडर सेक्शन 12, 15 एंड 22 ऑफ 1876 एक्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मोहम्मद तस्लीम आलम, फादर्स नेम मोहम्मद शकील अंसारी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इसमें सील है, और इसमें तारीख भी दी गई है 19/3/2025 की। 19/3/2025 को यह शादी हुई है। अब देखिए जो महिला है उनका नाम इसमें दिया गया है फीजा खातून @रीता महतो, 19 साल की है। बेनू पदा महतो की ये बेटी है, और इन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है इस कागज के हिसाब से जो आप यहां पर देख रहे हैं। शादी करवाने वाले वकील हैं मोहम्मद नाबिर, और इसमें विटनेस है अरमान वाजिद और अब्दुल जलील, 2 विटनेस है। ठीक है। और मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स का इसमें मुहर लगा हुआ रजिस्ट्रार का बाकायदा सिग्नेचर। 19 तारीख को ये सब कुछ हुआ है, यानी आज से 9 दिन पहले। अब आपको 9 के 11 दिन पहले मान करके चलिए, 9 दिन पहले जिस दिन ये तस्लीम जो है वो लेकर के इनको गए, उसके बाद अब इस कागजात की वैलिडिटी कितनी है ये आपको समझना है। ये धर्म परिवर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है, और इसको लेकर के एफिडेविट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एफिडेविट है जो रीता महतो की तरफ से पश्चिम बंगाल में डाला गया कि भाई अब से मैं फिजा खातून के नाम से जानी जाऊंगी, रीता महतो की जगह। बाकायदा ये एफिडेविट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एफिडेविट और इस जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी झारखंड में कितनी है, इसको लेकर के सवाल है। चूंकि तस्लीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब यह है कि महिला की तरफ से क्या बयान दिया जाता है। महिला के अपने बयान में ये मानती है कि वो स्वेच्छा से गई थी। क्योंकि अगर शादी हुई है तो क्या ये स्वेच्छा से है या फिर कोई प्रेशर में ऐसा किया गया है। मतलब सवाल यह है कि क्या ये लव जिहाद है या फिर ये मोहब्बत है। 2 बातें हैं, या तो ये लव जिहाद है। लव जिहाद कब है? अगर प्रेशर डाल करके इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है तो ये लव जिहाद है। और अगर बिना प्रेशर के स्वेच्छा से महिला, जो कि दिख रहा है कि लग तो ऐसा रहा है कि भाई स्वेच्छा से अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, अपने नाम के आगे बाकायदा फिजा खातून बन रहा है, एफिडेविट कर रहा है, सिग्नेचर कर रही है, तो क्या ये मोहब्बत है? सब कुछ इन महिला के बयान के आधार पर तय होगा। अब सवाल है कि भाई जो इसकी वैलिडिटी का सवाल है, तो देखिए झारखंड राज्य में धर्म परिवर्तन के लिए स्थानीय कानून यानी कि झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2017 लागू है। रघुवर सरकार ने अपने समय में इसको लागू किया था। धर्म परिवर्तन का जो ये कानून है ये लागू हुआ था। मतलब अगर कोई झारखंड का निवासी है और पश्चिम बंगाल में धर्म परिवर्तन का एफिडेविट बनवाता है तो भाई झारखंड में इसकी वैलिडिटी तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया है झारखंड में,
नंबर वन, फॉर्म ए, आपको अगर इस्लाम धर्म अपनाना है तो उसे धर्म परिवर्तन में कम से कम पहला दिन पहले अपने जो डीसी हैं उनको आपको लिखित सूचना देनी होगी। इस सूचना में धर्म परिवर्तन का कारण क्या है, जगह कौन सी होगी, टाइम क्या होगा, और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवा रहा है वो कौन है, ये जानकारी आपको डीसी के साथ साझा करनी होगी। ये झारखंड का नियम है। दूसरा, आपको धर्म परिवर्तन के लिए पहले से ही डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये लिखित में होना चाहिए, मौखिक परमिशन नहीं चलेगी। इसके अलावा तीसरा है कि भाई अगर आप पश्चिम बंगाल में एफिडेविट करके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये झारखंड में वैलिड नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने ना झारखंड के डीसी से परमिशन ली, उनका कोई रिटन परमिशन नहीं, आपका धर्म परिवर्तन कौन करवा रहा है नहीं करवा रहा है, ये तमाम चीजों की जानकारी आपने डीसी या प्रशासन को नहीं दिया है। तो इसीलिए आपका पश्चिम बंगाल का ये जो शपथ पत्र है ये झारखंड में वैलिड नहीं होगा। झारखंड सरकार का 2018 में जो धर्म परिवर्तन का जो कानून था 2017 का अधिनियम, उसी के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। तो आप झारखंड में वैलिड नहीं है, बंगाल में वैलिड होगा पहली, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का किसी मुस्लिम व्यक्ति और झारखंड की हिंदू लड़की के विवाह के लिए भारतीय कानून के तहत विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का नियम लागू होता है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि दोनों जो लड़का और लड़की है उनको जो मैरिज रजिस्ट्रार है उनके पास आवेदन करना पड़ेगा, और दोनों में से किसी एक का घर जो जहां पर है घर, मान लिया लड़का पुरुलिया का है, लड़की सरायकेला की, तो या तो पुरुलिया में आवेदन होगा या सरायकेला में, दोनों में से कहीं एक आपको करना पड़ेगा। 30 दिनों का एक नोटिस देना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपना पहचान पत्र और जो आवासीय है वो जन्म प्रमाण पत्र, फोटो, और तलाकशुदा है तो तलाक का प्रमाण पत्र, ये सब देना पड़ेगा। 30 दिन के बाद 30 दिन तक जो रजिस्ट्रार है वो नोटिस देंगे, और अगर इस दौरान कोई आपत्ति नहीं आती है तो फिर ही विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी 30 दिन तक आपत्ति का इंतजार किया जाता है कि भाई कोई आपत्ति नहीं है। आपके पास कम से कम 3 गवाह होने चाहिए जो विवाह को प्रमाणित करेंगे। जैसा कि इस रजिस्ट्री में देख रहे हैं 2 गवाह हैं, चलिए एक वकील को मान लेते हैं, तब होता है, इस वकील को गवाह नहीं मानते, तो 2 गवाह हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के झारखंड में अब तक तो ये लगता है कि इस विवाह की मान्यता झारखंड में नहीं है, लेकिन फिर मैं वहीं पर आता हूं कि अब सब कुछ डिपेंड करता है कि लड़की का बयान क्या आता है, क्योंकि इस मामले में लड़की का बयान सर्वे सर्वा, लड़की बालिग है, लड़की अगर चाहेगी, लड़की अगर कहेगी कि नहीं मुझे तो इनके साथ तस्लीम के साथ ही रहना है, तो आप हम सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की का बयान सबसे ऊपर, एक बालिग लड़की है। और अगर लड़की कहती है कि नहीं उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है तो फिर ये मामला तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और फिर ये स्थापित हो जाएगा कि नहीं लव जिहाद नाम का जो शब्द है वो एग्जिस्ट करता है। तो कुल मिलाकर के ये मामला जो है ये अब बहुत पेचीदा हो गया है, और एक जो है यूं समझिए कि बारूद के ढेर पर ये जो झिमड़ी गांव है, ये झिमड़ी गांव बैठा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम अपील करते हैं लोगों से कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आप बस इंतजार कीजिए कानून का, अपने संवैधानिक दायरे को समझें, अपने संवैधानिक कर्तव्यों को समझें, संवैधानिक अधिकारों को समझें। सरायकेला जिला प्रशासन इस मामले को लेकर के बिल्कुल मुस्तैद है, बढ़िया काम कर रहा है सरायकेला जिला प्रशासन। तो अब देखना है इस मामले का पटाक्षेप कैसे होता है। झिमड़ी बीते दिनों जो घटना हुआ काफ़ी निंदनीय है, और इसको लेकर हमने आज पुलिस अधीक्षक जी से, सरायकेला खरसवां जी से मुलाकात किया, और पूरे विषय वस्तु को लेकर पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। खासकर ये जो चर्चा है 4 बिंदुओं पर हुई है। पहला कि अपराधी को जेल भेजना, तो उसको जेल भेज दिया गया है, और दूसरा पीड़िता को वापस करना और मेडिकल टेस्ट कराना, तो वो भी चालू है। और तीसरा जो निर्दोष, मुख्य रूप से जो निर्दोष ग्रामीण का नाम में एफआईआर जो हुआ है उसके लिए विशेषकर इस पर चर्चा मैंने किया। साथ ही हमारे साथ में हमारे पार्टी के लोग भी थे और सामाजिक लोग भी थे, और इस पर एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। और एक चौथा जो मामला है, ये मामला उसकी शादी को लेकर आ रहा है। बंगाल कोर्ट में इन्होंने कहीं शादी किया है, तो इस पर भी मैंने एसपी साहब को संज्ञान में दिया कि इस चीज़ का उद्भेदन करें, ये सही है गलत है,
और किस प्रकार का इसका अंदर में साजिश रचा गया था, इसका भी जल्द से जल्द उद्भेदन करके मीडिया के सामने पेश किया जाए और समाज के सामने दिया जाए। और आज जिस प्रकार झारखंड का जो झिमड़ी की घटना को लेकर माने काफ़ी माहौल ख़राब है और आपस में भाईचारा टूट चुका है, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसी भाईचारा बना रहे, सभी समाज के लोग, सभी धर्म पर संप्रदाय के लोग, क्योंकि अपराधी का कोई धर्म और जात नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को जेल भेज दिया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो समाज की बेटी है उसको पुनः हमारे समाज में एक्सेप्ट करके और हमारे समाज के बीच में ही रखा जाए। और हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ दिनों बाद उसका जैसे भी होगा, हम लोग शादी विवाह का जो भी होगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा सामाजिक लोग खड़े रहेंगे, आशा यही करते हैं। और बाकी अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक आपके चैनल के माध्यम से एक निर्देश तो नहीं, एक निवेदन करेंगे कि अफवाह पर ध्यान नहीं दें। मामला जहां तक जाना था वहां तक जा चुका है और सज़ा उसको मिलेगी और बराबर मिलेगी। और सरकार इस पर पूरा ठोस निर्णय ले चुकी है और ख़ासकर इसमें जो सरायकेला खरसवां के जो पुलिस अधीक्षक एसपी साहब हैं, एसपी साहब जी का काफ़ी अच्छा माने एग्रेसिव रोल रहा और तुरंत कार्रवाई किया। इसके लिए हम सभी कोल्हान वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा एसपी साहब को कि इसी प्रकार प्रशासन अपना काम करे और मुजरिम को अपने सलाखों के पीछे भेजा जाए। यही गौतम महतो नाम हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ और इस क्षेत्र तीनों जिला को सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर कहीं भी सामाजिक हो या किसी प्रकार का घटना हो तो मैं अपना भागीदारी निश्चित करता हूँ। हमारी पूरी टीम रहती है और हम समाज के लिए तत्पर हैं। और हर चीज़ में मैं आपके चैनल के माध्यम से और एक आगाह करना चाहूँगा कि हर चीज़ में राजनीति अच्छी नहीं है। राजनीति को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। अपराधी को अपराधी का कि कोई जात और धर्म और संप्रदाय नहीं होता है, यही कहना चाहूँगा। और इस पर सोशल मीडिया में जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो मार्केटिंग कृपया ना करें, किसी का इज्जत का सवाल है। धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।